अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ैनब फाउंडेशन की तरफ से आज मैं आपके लिए जो मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ वो है काफिरों पर रहमत। जैसे कि हम सब जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों के लिए रहम दिल थे, बल्कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी शफकत से पेश आते थे। दर्जाए वाक़यात और मिसालों से इस बात पर बाखूबी रोशनी पड़ती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से किस कदर रहमत और शफकत का बर्ताव फरमाते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत पर वाक़या ताइफ से खूब रोशनी पड़ती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को हमरा लिए ताइफ पहुँचे। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतने पत्थर फेंके गए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू में तरबतर हो गए। खून बह बह कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान पाक में जम गया और वुज़ू के लिए पाँव जूते से निकालना मुश्किल हो गया। ताकि ताइफ के वबाशों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तंग किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान के हाथे पे जाने पर मजबूर हो गए। इस सफ़र की तकलीफ़ों और अज़ियतों के बावजूद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा लिया और फरमाया, मैं इन लोगों की तबाही के लिए क्यों दुआ करूं? अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ? उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें हुज़ूर अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाली होंगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़ात रक़ा से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम फरमाने के लिए ठहरे और एक दरख्त के साए अपनी तलवार लटका कर आराम करने लगे। एक काफिर गौस बिन अल हारिस आया और तलवार उठाकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। इसके हाथ से तलवार छूट गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वो हैरान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त ही का नतीजा था कि वो फ़ौरन ईमान ले आया। हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 80 शख्स कोहे तनईम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से उतरे। इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामने कोह में क़याम फरमा थे। इन अफराद ने कत्ल के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर किया, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त लंबी क़रात फरमाते थे। वो लोग आए और पकड़े गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको छोड़ दिया। जंग ओहद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ज़ख्म आए। बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया, इन मुशरिकीन पर बद्दुआ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत के लिए नहीं बनाया गया, मुझे तो खुदा की तरफ बुलाने वाला और सरापा रहमत बनाया गया है। ऐ खुदा, मेरी कौम को हदायत फरमा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को दोस्त बना लेने की तदबीर सिखाई। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। रहमतुल आलमीन वो हैं जिसने अदावत करने वाले, जायज़ हकूक़ से महरूम करने वाले और इबादत से रोकने वाले दुश्मनों के साथ भी हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करने से ईमान वालों को रोका, जबकि इस वक्त अहले ईमान में इंतकाम लेने की क़ुव्वत मौजूद थी। हमारी हौसला अफजाई के लिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔